देखिए, अभी हम भरत तिवारी जी के घर पे हैं और हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अभी अभी भरत तिवारी जी के घर पे पहुंचे हुए थे और क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने इंसाफ का भरोसा दिलाया है परिवार को, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। एक बात बताइए, चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, आज आपसे मिलने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ कहा चिराग पासवान जी ने आपसे? उन्होंने कहे है कि देखिए, जिन पर एफआईआर हुआ है और जो लोग को प्रमोशन दिया जा रहा है तो तुरंत उन लोग पर कार्रवाई होगी। और हमारे ग्रामीणों पर एफआईआर हुआ है, उन लोग को भी वापस किया जाएगा, मुझे आश्वासन दिए। लेकिन एक बात बताइए, चिराग पासवान जी जो पहुंचे हैं बहुत लेट से पहुंचे हैं, लेकिन कल उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की थी, क्या उसको लेकर कुछ बताया उन्होंने कि अमित शाह से क्या बात किया था उन्होंने? जी जी, वो बोले कि तुरंत एक आध दिन में आपको रिजल्ट सारा दुनिया को पता चल जाएगा, ज़्यादा देर नहीं होगी। और हमने कहा कि यहाँ का जो प्रशासन पर हमको भरोसा नहीं है और ये जो घूम रहे हैं लोग, तो हमको इसमें सीबीआई को जांच होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं इसमें, जो भरत तिवारी जी को हालांकि अभी तक कुछ खास इंसाफ नहीं मिल पाया, इतना दिन हो गया, आप आगे क्या चाहते हैं, किस प्रकार की जांच आप चाहते हैं? आप पिताजी हैं भरत तिवारी के। देखिए, सर्वप्रथम कहना चाहते हैं, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये भ्रष्टाचार लोग के लिए ये उजागर कर रहा था, इसी में उसको अभिमन्यु की तरह जाल बांध करके ये सतवा फाटक तो तोड़ चुका था, लेकिन सतवा फाटक में इन्होंने मेरे बच्चा को हत्या कर दिया गया। अब क्या कहें आपसे इतना। लेकिन एक बात बताइए, जब आपके घर पे पहली बार एसपी साहब मिलने पहुंचे थे तो आपके जो छोटे बेटे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी साहब पहुंचे तो भरत तिवारी के भाई को धमका रहे थे कि आप लोग शांत हो जाइए, मीडिया में मत बोलिए, नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा भरत तिवारी की तरह आपका भी। क्या ये सच है कि एसपी साहब धमका रहे हैं आपके परिवार को? वो देखिए, कुछ प्राइवेट मामला उधर था, कहाँ गए लोग, उधर कौन ले गया। हम तो साहब लोग से आए थे तो हम बात कर रहे थे उन लोग से। रात में आए थे हम तो इधर बात कर रहे थे, आईजी थे, डीआईजी थे, एसपी साहब थे, जज साहब एगो आए थे, यहाँ पर वार्ता चल रही थी। उस साइड में उधर क्या हुआ बात, उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, स्टैचू बनने की बात हो रही थी कि भरत तिवारी जी का स्टैचू बनेगा, मूर्ति बनेगा, तो उधर काम जब लगा तो शायद रुकवा दिया गया है। क्या उनका जो बन रहा था, मंदिर बनने वाला था, तो काम नहीं लगा है अभी? क्या वो तो जनता जानेगी, पब्लिक जानेगी क्या करना है नहीं करना। उन लोग को कहना है कि शहीद हुआ है आपको लड़का जो है, तो शहीद का दर्जा हम लेके रहेंगे। यहाँ का लोग बोल रहे हैं, पूरे भारत बोल रहा है। लेकिन लोग, बहुत लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग भी गए थे वहां, तो लोग कह रहे हैं कि मंदिर हम लोग चाहते हैं कि भरत तिवारी जी का मंदिर बने, हम लोग पूजा करना चाहते हैं वो वीर सपूत का। तो आप क्या चाहते हैं कि अब भरत तिवारी जी के नाम पे एक मंदिर बनना चाहिए इस देश में? जी जी जी, ये तो जरूरी है। तो धार्मिक, मेरा बच्चा धार्मिक था ना, धार्मिक था वो, हर जगह। जी, वो आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्या क्या धर्म का काम किया है उन्होंने। गरीबों को भी वो देखभाल करता था, बच्चों के साथ प्यार था उसको। और क्या बोले आपसे, और एक दो और सवाल लेंगे, हालांकि बहुत, देखिए एक पिता पर क्या बीतता है आपने देखा होगा। कई बार चाचा का मानसिक स्थिति भी घबरा जा रहा है जब याद आता है अपने बेटे का। एक बात बताइए, कुछ इस देश में ऐसे गद्दार नेता हैं जो भरत तिवारी जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं कि इनके परिवार को भी इनकाउंटर कर दो, ये सब बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा। उन लोगों से क्या कहेंगे जो लोग भरत तिवारी जैसे वीर सपूत का विरोध कर रहा है नेता सब? वो तो ब्रह्म हत्या लग गया है ना। ब्राह्मणों को, ये निर्दोष ब्राह्मण को हत्या कर दिया है, वो तो ब्रह्म हत्या लग गया। जैसे ना गौ हत्या हो जाता है, अब ब्राह्मण हत्या होता है। वो तो पगलाएगा, कुछ भी कहेगा, वो तो पागल हो गया है ना। वो क्या, उसको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम कौन रास्ता से निकले। कभी अनशन बोल रहा है, अनशन बोल रहा है, वो पागल हो गया। उसको छाया धीरे धीरे उस पर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं लगा है। जी जी जी, लगा है। तो अनशन बक रहा है, उसका मति गति ठीक नहीं, वो तो कानून में धरा गया है। ओ, मेरा बच्चा अगर 5 मिनट वीडियो वायरल नहीं किया रहता तो ना जाने
क्या हो जाता है। तब तो कोई आता भी नहीं, किसी को जी नहीं, तो सच्चाई छोड़ के अपने चला गया है। एक आखिरी सवाल बताइए चाचा, आखिरी बार भरत तिवारी जी से आपकी क्या बात हुई थी? अगर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को साझा करिए, अंतिम बार जब आपकी बात हुई थी उनसे मुंह से, तो क्या बात हुई थी भरत तिवारी की आपसे? देखिए, उसका ना कोई मैंने नौकरी के लिए, न कुछ के लिए, न घर के लिए, वो तो त्याग पत्र कर दिया था, देश के निछावर कर शरीर भी दिया। अपना दान कर। जी, अब क्या कहें आपको, सब कुछ क्या करता था बच्चा हमारा। बाद में हम देखे, हम भी नहीं समझ पाए, भी नहीं समझ पाए ना हम भी समझ नहीं पाए। हमको तो बाद में देखे कि इस तरह के हमारा, तो ये लड़का बहुत होनहार लड़का था, हमको नहीं पता चला। पहले लोगों ने कहा कि हमारे साथ इस तरह के हमारा उपकार किया है, सब हम सब देखे हैं, हमको नजर के सामने में आया भैया। आगे आपको सरकार से अंतिम सवाल, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, दुख के घड़ी में हम बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन देश के लोगों तक आवाज पहुंचाना जरूरी है। मैं दूसरी बार आज पहुंचा हूं काफी दूर से, मैं देखा कि भाई बहुत लोग कम जा रहे हैं, लेकिन आवाज को पहुंचाना जरूरी है। दबेगा नहीं, क्योंकि हम लोग भी कार्य करते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, तो हम लोगों को उम्मीद था भरत तिवारी जी से हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है। एक बात बताइए, आपको इस सिस्टम से, जो सरकार है यहाँ की या फिर सिस्टम है यहाँ का, पुलिसिया व्यवस्था है, क्या उम्मीद है कि आपके जो बेटे थे भरत तिवारी, उनको इंसाफ दिला पाएगी यहाँ की सिस्टम? देखिए, पब्लिक जनता जो है, जो चाहेगी वो करेगी। हाँ इन्हीं का आदेश से वो बैठे हुए हैं कुर्सी पर। हाँ। और इनका अगर आदेश नहीं होगा तो तुरंत उतार भी देगी लेकिन जनता। उनका तो प्रमोशन हो गया, जो आदेश दिए थे। जनता ये तो 6 मिनट के लिए है, ये तो जैसे पानी का बुलबुला है, हाँ। इस तरह अभी लोग खड़े हैं, तुरंत बुलबुला फूट जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएंगे। ये तो 2 मिनट के सेकंड का जो नहीं, वर्षा होता है तो थोड़ा बुलबुला उठता है, तुरंत फिट जाता है। इस तरह ये लोग ये ब्रह्म हत्या लग गया है, लोग पागल हो गए हैं, सोच रहे हैं कि कैसे जान बचे। ये जान बचने वाला ना, ये तो जान बचे। एक न एक दिन लोगों को सजा मिलेगा जरूर, तुरंत मिलेगा। थोड़ा होता है, देर हो सकता है, अंधेर नहीं है। नहीं, अंधेर कहाँ से होगा। मेरे पूरे भारत के लोग हमारे साथ है न्याय दिलाने के लिए। भरत तिवारी के साथ आज पूरा देश खड़ा है। जी, पूरा देश। यहाँ तक सुना है कि अमेरिका तक लोग आ रहे हैं, अमेरिका तक के लोग भरत तिवारी के लिए खड़े हैं। जी, और विदेश से आ रहे हैं विदेश से भी आ रहे हैं लोग। जी, कोई रास्ते में है, कोई प्लानिंग में है। इस तरह से ये हमारे भारत में भी इस तरह के लोग प्लानिंग में है। अभी देखिए तो आगे क्या हो रहा है, देखते जाइए। जितने देर हो रहा है उतने और जो है सजा मिलेगा उन लोगों को, और उससे भी ज्यादा कड़ा। अभी तो हो सकता है तनी मनी हल्का फल्का, जितने देर होगा इतना ही ज्यादा लोग को सजा मिलेगा। जी, चलिए बाकी दिखा दीजिए। भरत तिवारी के घर पे हैं, उनके पिताजी थे, जिनसे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज मुलाकात की है, और उन्होंने कहा है कि घबराइएगा मत, आपके साथ इंसाफ होगा। कल अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है, उनसे उन्होंने मांग किया है कि भरत तिवारी की जो हत्या जिन पुलिस वालों ने की है, जिन लोगों ने आदेश दिया कि भाई इसको गोली मार दीजिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा के लिए चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की। हम सभी से कहेंगे कि देखिए, कई सारे मामलों में आप लोग शांत हो जाते हैं, शांत उस वक्त तक नहीं होना चाहिए, नहीं होना है भरत तिवारी के लिए। जब तक उन दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती है, तब तक आप लोग जहां हैं वहीं से आवाज उठाते रहिए। इस परिवार की लड़ाई अब सिर्फ परिवार की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है, जिसको आप चाचा ने बताया कि देश के अलावा विदेशों से लोग आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इनकी बातों को हर इंसान तक पहुंचाइएगा, जिन लोगों को अभी तक भी समझ नहीं आया कि भरत तिवारी एक हीरा था, जिसको इस देश ने, इस बिहार ने, इस मिट्टी ने खो दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।